दोस्तों 21 अक्टूबर के दिन इंडिया ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन सक्सेसफुली डिलीवर की है। इंडिया के इस अचीवमेंट को देश और दुनिया भर में सराहा गया। इस उपलब्धि के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 22 अक्टूबर को देश को संबोधित भी किया गया, जिसमें उन्होंने कोविड वैक्सीन की सक्सेसफुल डिलीवरी की सराहना की। वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नेचर पे एम्फसाइज करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे साइंस बॉन्ड, साइंस ड्रिवन और साइंस बेस्ड बताया। दोस्तों इंडिया के लिए कोविड-19 पैंडेमिक एक बड़ी समस्या बनकर आई थी, जिसने हमारे देश के हर तबके के लोगों को मुसीबतों का सामना कराया। ऐसे डेडली वायरस के अगेंस्ट इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इस हद तक सफल होना खुद में एक कामयाबी की पहचान है, लेकिन देश के सफर में कई पड़ाव आए। वैक्सीन डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवर करने की ये जर्नी कई स्टेजेस से गुजरी, जिसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। दोस्तों हमारा आज का वीडियो इंडिया के इसी हिस्टोरिकल जर्नी पे फोकस्ड है, जिसने इंडिया को कोरोना वायरस के अगेंस्ट खड़ा किया। आज के इस डिस्कशन के माध्यम से हम इस देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने 100 करोड़ जैब्स के मार्क को क्रॉस किया है। इसके अलावा हम इंडिया के सामने इस जर्नी में आए चैलेंजेस पे भी नजर डालेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के इस लैंडमार्क को पार करते हुए आज चाइना के बाद वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बनकर उभरा है, जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन इस अचीवमेंट में भी हम चाइना से बेटर स्टेज पे हैं। चाइना से कंपेयर्ड इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का बेटर होना दोनों देशों द्वारा शेयर डेटा से डिसाइड किया जा रहा है। दोस्तों वैक्सीनेशन के मामले में चाइना ने कई बड़े क्लेम्स किए हैं, जैसे 2.23 बिलियन डोजेस डिलीवर करना और अपने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को फुली वैक्सीनेट करना। लेकिन चाइना ने अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए कोई ओपन सोर्स डेटा नहीं प्रोवाइड किया है। इसके अलावा चाइना का यह भी क्लेम है कि दुनिया भर में बनी टोटल वैक्सीन के हाफ से भी ज्यादा चाइना ने अकेले मैन्युफैक्चर किए हैं, लेकिन इस क्लेम को भी बैक करने के लिए चाइना के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंडिया ने अपने डेटा पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। इंडिया के कोविन पोर्टल के साथ हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दिए गए अपडेट्स डेटा इंक्लूडेड होते हैं, जो इंडिया में एडमिनिस्टर किए जाने वाले हर वैक्सीन से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इंडिया द्वारा एक्सपोर्टेड वैक्सीन के डेटा रेगुलरली शेयर करते आई है। दोस्तों इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का सफर इस साल 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ, जब इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज को अप्रूवल दे दिया। इन दोनों वैक्सीन में कोविशील्ड एक 2 शॉट कोविड वैक्सीन है, जिसे एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इंडिया में इसके प्रोडक्शन पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। वहीं कोवैक्सीन एक कंप्लीटली इंडिजिनस 2 शॉट वैक्सीन है, जिसे हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। यदि कोविशील्ड की एफिकेसी रेट की बात की जाए तो ये 70% है, लेकिन 8 to 12 वीक्स के गैप पे लिए दोनों डोजेस की नेट एफिकेसी 91% तक हो जाती है। कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट 77.8% है। दोस्तों इमरजेंसी यूज के ऑथराइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी से स्टार्ट की। गवर्नमेंट ने सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को टारगेट करते हुए उन्हें वैक्सीन प्रोवाइड की, जिससे इस पैंडेमिक में पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे लोग कोरोना वायरस से बच सकें। हेल्थ केयर वर्कर्स को सक्सेसफुली जैब्स डिलीवर करने के बाद गवर्नमेंट ने दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को फरवरी में टारगेट किया। अप्रैल 12 के दिन कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस और डेथ्स को देखते हुए इंडिया ने रशिया द्वारा डेवलप की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन को अप्रूव कर दिया। स्पुतनिक वी भी इंडिया में अप्रूव्ड दूसरी वैक्सीन की तरह 2 शॉट वैक्सीन है, जिसका एफिकेसी रेट 91% है। रशियन क्लेम के अनुसार बेलारूस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसकी एफिकेसी रेट 97.2% तक गई थी। इंडिया में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैक्सीन को देखते हुए इस बात का फैसला किया गया कि बाहर से एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन इंपोर्ट की जाएंगी और मास प्रोडक्शन इंडिया में ही किया जाएगा। लेकिन 10.5 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन के बाद भी कुछ स्पेशल अचीव नहीं किया गया, बल्कि रशिया में कोविड केसेस के बढ़ते नंबर्स ने ग्लोबली सप्लाई पे इफेक्ट डाला। इस समय तक इंडिया में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मई 1 से इंडिया ने सेकेंड वेव के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए सारे अडल्ट्स को वैक्सीनेशन ड्राइव के अंडर कवर करने का डिसीजन लिया। दोस्तों इंडिया में सेकेंड वेव का इम्पैक्ट इतना सीवियर था कि वर्ल्ड लेवल पे यूएस के बाद इंडिया इससे वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बना। ये वही समय है जब इंडिया ने वैक्सीन के एक्यूट शॉर्टेजेस फेस किए। अप्रैल और मई के मंथ इंडिया के लिए सबसे टफेस्ट थे, बिकॉज केवल इन्हीं 2 महीनों में इंडिया ने कोविड से हुए डेथ्स में आधी से ज्यादा संख्या देखी। गवर्नमेंट द्वारा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीनेशन प्रोसेस को रैंप अप किए जाने के बाद जून से हालत सुधरने लगी, जिसमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ी। जून 12 के दिन इंडिया ने 25 करोड़ डोजेस सक्सेसफुली एडमिनिस्टर कर लिए थे।
वैक्सीनेशन ड्राइव के स्टार्ट होने के बाद 148 दिनों में इंडिया ने ये टारगेट अचीव किया था। जुलाई 30 तक इंडिया ने अपने 10 करोड़ इंडिविजुअल्स को फुली वैक्सीनेट कर लिया था। दोस्तों, फुली वैक्सीनेट होने से कोई इंडिविजुअल कोरोना वायरस से बेटर प्रोटेक्ट हो पाता है। इस टारगेट को अचीव करने में इंडिया को 196 डेज लगे। अगस्त 6 तक इंडिया ने और 25 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर कर ली थी और इस समय ये टारगेट केवल 56 डेज में अचीव किया गया। इस आंकड़े ने इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के डेडिकेटेड एफर्ट्स को शो किया, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जैब्स एडमिनिस्टर करने की प्रोसेस को स्पीड अप कर ये टारगेट अचीव किया। दोस्तों, इसी समय इंडिया ने वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए बेस्ड कोविड वैक्सीन को अप्रूव किया, जिसे जाइडस कैडिला नाम की इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था। 3 डोजेस वाली इस वैक्सीन को 12 ईयर से ऊपर के किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 26 अगस्त एक लैंडमार्क इवेंट रहा, जब इंडिया ने अपने 94 करोड़ अडल्ट पॉपुलेशन के हाफ नंबर को वैक्सीन का एटलीस्ट एक जैब डिलीवर कर लिया था। इसके अगले ही दिन इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिन में 1 करोड़ डोजेस सक्सेसफुली डिलीवर किए। इंडिया ने सितंबर 13 तक 75 करोड़ टोटल वैक्सीनेशन मार्क को क्रॉस कर लिया था और इस बार इंडियन हेल्थ केयर टीम ने केवल 39 डेज में 25 करोड़ वैक्सीन एडमिनिस्टर की थी। इसने इंडिया के इनॉकुलेशन पेस के प्रोग्रेस को शो किया। इसी मंथ सितंबर 17 के दिन देश ने पहली बार एक दिन में 2 करोड़ जैब्स अचीव किए। चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड की सेकंड कंट्री बना जिसने इस कैपेसिटी में सिंगल डे वैक्सीनेशन किए थे। चाइना ने जून 28 के दिन 2.24 करोड़ वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किए थे और इंडिया ने सितंबर 17 को 2.15 करोड़। सितंबर 18 तक इंडिया ने अपने 20 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट कर लिया था। प्रीवियस अचीवमेंट के अगेंस्ट इंडिया ने केवल 51 डेज में अपने एडिशनल 10 करोड़ फुली वैक्सीनेटेड लोगों को इस लिस्ट में ऐड किया था। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने अक्टूबर 19 तक 9 करोड़ और इंडिविजुअल्स को फुली वैक्सीनेट कर लिया है और अगले 35 डेज में ये आंकड़ा 10 करोड़ क्रॉस करने वाला है। दोस्तों, इंडिया की ये जर्नी एक मायने में लैंडमार्क इवेंट है, स्पेशली यदि हम 2020 की सिचुएशन से आज इस अचीवमेंट को रिलेट करते हैं। कोरोना वायरस हम सब के लिए एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन लेकर आया और ह्यूमैनिटी ने एटलीस्ट पिछले 100 वर्षों में ऐसी पैंडेमिक नहीं देखी थी। हेल्थ केयर सेक्टर में मल्टीपल सेक्शंस द्वारा किए गए एफर्ट्स के कारण ही इंडिया ने 100 करोड़ वैक्सीन जैब्स के मार्क को क्रॉस किया। यदि आंकड़ों से इन एफर्ट्स को समझा जाए तो यदि एक वैक्सीनेशन को डिलीवर करने में केवल 2 मिनट्स लगते हैं तो पूरे 100 करोड़ जैब्स को डिलीवर करने में 41 लाख मैन डेज या 11,000 मैन ईयर्स का इफेक्ट लगा है, जिसे हमारे देश के हेल्थ केयर वर्कर्स ने अचीव किया है। आज वर्ल्ड में केवल कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी खुद की वैक्सीन डेवलप की हैं या मैन्युफैक्चर कर रही हैं। 180 से ज्यादा कंट्रीज आज भी दूसरे देशों द्वारा बनाई गई वैक्सीन पे डिपेंड कर रही हैं और कई आज भी वैक्सीन सप्लाई के वेट में हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में यदि इंडिया द्वारा वैक्सीन डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर ना की जा रही होती तो इसके इम्पैक्ट का शायद अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं था। इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन को देखते हुए शायद इंडिया को यह आंकड़ा क्रॉस करने में कई साल लग जाते। इंडिया द्वारा सक्सेस को हासिल करने में हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा इंडियन साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का अहम योगदान है। सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कंपनीज ने इस टारगेट में इंडिया की हेल्प कर खुद को किसी भी दूसरी इंटरनेशनल मेडिकल कंपनी के इक्विवेलेंट खड़ा कर लिया है। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया जैसी कंट्री में वैक्सीन केवल मैन्युफैक्चर करना काफी नहीं था। मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन की डिलीवरी और लॉजिस्टिकल नीड्स भी एक चुनौती बनकर सामने आई थी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से स्टेट्स, फिर डिस्ट्रिक्ट्स और फाइनली वैक्सीनेशन सेंटर तक के इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को भी असेंबल करना एक कठिन काम था। साथ ही इस पूरे प्रोसेस के दौरान वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना भी जरूरी था, जिसके लिए 1 लाख कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स को यूटिलाइज किया गया। दोस्तों, इन सब के बावजूद इंडिया में वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर कई क्वेश्चंस थे, जो गवर्नमेंट के लिए दूसरा चैलेंज बना। कई ऐसे सिचुएशंस देखने को मिले जब लोगों ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया और इसे लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगी। इन अफवाहों के बीच सिटीजन्स को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करना एक कठिन काम था, जिसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। दोस्तों, 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस को क्रॉस करना इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा, लेकिन अभी हमें इस जर्नी में कई मोड़ पार करने हैं। हमारी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन आज भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। पूरे इंडिया को फुली वैक्सीनेट करना एक जायंट टास्क है, स्पेशली उन रीजन्स में जहां नेचुरल और सोशल रीच की कमी है।
कई गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आज इस डोमेन में काम कर रही हैं। इसके अलावा इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टैंड को देखते हुए आने वाले समय में इंडिया पहले के मुताबिक ज्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट कर सकता है, जो हमारे डिप्लोमेटिक लेवरेज के साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए बूस्ट साबित होगा। इससे पहले भी इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर कई ऐसे देशों की मदद की है जिन्हें किसी दूसरी कंट्री से हेल्प नहीं मिली थी। इंडिया द्वारा डेवलप्ड कोविन प्लेटफॉर्म भी एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव रहा है, जिसने इंडिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इजी बनाया है। कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया, पनामा जैसी 50 कंट्रीज ने इंडिया के इस ऐप में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे वो अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बूस्ट कर सकें। इंडिया द्वारा कोविन प्लेटफॉर्म की शेयरिंग ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों, ये था सफर इंडिया के 100 करोड़ वैक्सीन जैब्स का। हम आशा करते हैं कि जल्द ही भारत की पूरी पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड होगी और हम सब इस लड़ाई में एकजुट होकर काम कर सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।